जय हिंद दोस्तों भारत और ओमान के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज सक्सेसफुली हो चुका है। और सुबह सुबह जो हमारे पास अपडेट आया है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से, उन्होंने क्लियर इंडिकेशन कर दिया है कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी नेगोशिएट करेगा। अब जानकर आपको हैरानी होगी कि 2022 से भारत ने यूएई के साथ रिलेशन फिर से स्टार्ट किए थे और यूएई के साथ भारत का कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। मतलब यहां पर सीधा सा और सीधी सी ये बात है कि भारत अब गल्फ कंट्रीज में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि अगर ओमान के साथ हमारा आज पैक्ट हो चुका है तो मतलब गल्फ कंट्रीज जो कुल 6 देशों का समूह है, ग्रुप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, ये 6 कंट्रीज जो है उसमें से 2 कंट्रीज के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और अगर एफटीए एग्रीमेंट ओमान के साथ भी हो जाता है, इसका मतलब यह है कि बाकी बची कंट्रीज के साथ भी भारत ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकता है। अब यहां पर हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ अनाउंस किया था वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई है, क्योंकि भारत को उससे यह समझ में आया कि अगर एक ही देश के ऊपर हमारी निर्भरता बनी रही तो फिर तो हम खत्म हो ही जाएंगे। और यहां पर अमेरिका ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी। आपने देखा होगा कि टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद भारत ने लगभग 170 से देशों और 170 देशों से ज्यादा देशों में भारत ने अपने ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए थे। और यहां पर अगर बात की जाए तो भारत लगभग अब 30 से ज्यादा देशों के साथ या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, या कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, या कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर एग्रीमेंट कर चुका है। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर भारत के एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत अब सबसे ज्यादा अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि जो भारत के लिए सबसे बड़ा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था अमेरिका के रूप में, अमेरिका के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद भारत अब अपनी पकड़ लगभग सब जगह बना चुका है। और इस न्यूज ने तो वाकई में पाकिस्तान को भी थोड़ा शर्मसार कर दिया होगा, क्योंकि भारत अब गल्फ कंट्रीज में अपनी पकड़ को बहुत मजबूती के साथ बना चुका है। यूएई के साथ हो चुका है, ओमान के साथ हो चुका है, अब 4 और देशों के साथ हमारा नेगोशिएशन जल्द ही चालू होने वाला है। उन देशों ने खुद भारत के साथ एफटीए पर अपना इंटरेस्ट जगाया है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। आज अगर आप आर्टिकल देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यही सुर्खियां देखने को मिलेंगी कि भारत और ओमान के बीच में एक ऐसा पैक्ट हुआ है जहां पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा और इसके साथ ही लेबर की मोबिलिटी होगी। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है भारत के हर एक सेक्टर के इंडिविजुअल को, फिर चाहे वो लेबर की तलाश में ओमान जाए, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हो, या फिर किसी भी तरह के अदर प्रोफेशनल्स हो, सबको यहां पर मोबिलिटी अलाउ की जाएगी। और ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से 2006 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा बायलैटरल एग्रीमेंट है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इमेज में प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो ओमान के हेड है वो साथ में है। अब याद रखिएगा, जो सुबह की जो न्यूज है, इंडिया जो है वो ओमान के साथ एफटीए को लेकर एडवांस टॉक जारी कर चुका है। और ये बोला गया है पीयूष गोयल जी की तरफ से, जो फिलहाल यूएई में है, उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ये इसलिए भी और ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत अब अपनी पकड़ गल्फ कंट्रीज में बनाने जा रहा है। और यहां पर अगर गल्फ कंट्रीज की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ था। अगर आप ध्यान से इस मैप को देखोगे तो इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ 6 कंट्रीज है। इनकी लोकेशन यहां पर है, देखिए, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, ओमान जिसके साथ हमारा पैक्ट हुआ है, देन कतर, देन बहरीन और कुवैत। ये 6 अगर आप देशों को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन समझ में आएगी, वो है इनकी रीजनल लोकेशन या फिर इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आप देखेंगे तो सारे देशों की ज्योग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल सेम है, सब के सब गल्फ पे है, सब एक जैसे कॉमन इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि सबका एक जैसा कॉमन इंटरेस्ट है। कारण यही है कि इनके बीच में इस काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि यहां पर 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। एक तो है रीजनल कोऑपरेशन का म्यूचुअल इंटरेस्ट वाला फैक्टर, और दूसरा इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो बिल्कुल सेम ही है लगभग। इसलिए इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने, काउंसिल बनाना आसान था। कारण यही है कि इन्होंने 1981 में एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को स्टैब्लिश किया, जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज ये है। और देखिए यहां पर भारत यूएई के साथ पैक्ट कर चुका है, भारत ओमान के साथ कर चुका है, और जो बाकी के 4 कंट्रीज है जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया आ जाता है, ये इन देशों ने भी भारत के साथ अपना इंटरेस्ट जगाया है एफटीए को लेकर। और ये बहुत बड़ी बात है।
अगर इन देशों के साथ भी भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में भारत के एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमई सेक्टर्स को, मोबिलिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और देखिए, गल्फ के साथ पैक्ट करने का सबसे बेहतरीन फायदा मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी। जो हमारी एक डिपेंडेंसी है फिलहाल अगर देखा जाए टैरिफ के बाद, जो रशिया से हम लगातार एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन किए हुए हैं, यहां पर हमारा रूट डाइवर्सिफाई होने के कारण भारत को कभी भी एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही भारत अभी फिलहाल चाह रहा है। अब अगर बात की जाए पूरे ओवरऑल जीसीसी की, तो ये क्यों जरूरी है? जीसीसी मींस, जैसा मैंने आपको अभी बताया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सबसे बड़ी बात है भारत का खुद का ट्रेड एक्सपेंशन। यहां पर अगर देखिए, भारत अगर ट्रेड एक्सपेंशन करता है तो लगभग भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। भारतीय ट्रेडर्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने के कारण एक कॉम्पिटिटिवनेस और तैयार हो रहा है, जिसमें भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होने वाला है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। मोबिलिटी बढ़ने से, चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैसिलिटी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड एम्प्लॉइज हो, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हो, या अदर लेबर हो, आपने देखा होगा ज्यादातर भारतीय काम की तलाश में गल्फ कंट्रीज भी जाते हैं। उन्हें वहां रहने, खाने, पीने सबका मौका मिलता है। अपने आप में एक ड्रीम भी रहता है कई सारे वर्ग के यूथ के लिए। लेकिन यहां पर ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ओमान के नजर से भी देखा जाए तो एक बेटर माहौल मिल सकता है आने वाले टाइम में भारतीयों को। देन स्ट्रेटेजिक एंड एनर्जी टाइज की अगर बात की जाए तो भारत की यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक डिपेंडेंसी चल रही है फिलहाल, आपको ध्यान होगा जब से रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ है 2022 से, 2022 के बाद से भारत ने रशिया के साथ, जिस रशिया से वो सिर्फ 2 से 4% का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करता था, लगभग 40% तक जा चुका। कारण भी है इसका, कारण सिर्फ इतना सा है कि रशिया भारत को डिस्काउंटेड, मोस्ट डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल दे रहा है। और यहां पर अगर भारत एनर्जी सिक्योरिटी की बात करे तो भारत इसको भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। इस अल्टरनेटिव रूट को भी भारत तलाश सकता है, यहां पर भी काम कर सकता है। और ये अमेरिका को बहुत जल्द ही बड़ा चुभने वाला है, क्योंकि अमेरिका का इंटेंशन जानबूझकर यह था कि भारत को वो इकोनॉमिकली हर्ट करे, भारत को या भारत के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करे। वो भारत को झुकाना चाह रहा था, लेकिन भारत है, भारत झुकेगा थोड़ी। और वही लाइन है फिर पुष्पा वाली कि भारत तो झुकने से रहा, भारत झुकेगा नहीं साला। यहां पर देखिए, देन लास्ट है सप्लाई चेन के रिगार्डिंग। सप्लाई चेन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत के जो एमएसएमई सेक्टर, उसको और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, यहां पर ये बातें निकल के क्यों आई है, क्योंकि अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी यूएई गए हुए हैं और यूएई में वो 13th यूएई इंडिया हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट उनका उस वक्त आया है जब ऑलरेडी किसी और गल्फ कंट्रीज के साथ भारत का यहां पर ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, और भारत इसे एडवांस स्टेज एफटीए नेगोशिएशन तक ले जाना चाह रहा है ओमान के साथ। और हो सकता है कि टॉक्स भी हमारी जल्द ही कंक्लूड हो जाए। वैसे भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल चुका है, लेकिन इस ड्यूटी फ्री एक्सेस में भी भारत के 99.86% को, या प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को फायदा मिलने वाला है। ओमान की तरफ से ये 98% है, भारत की तरफ से ये 99% है। फायदा तो बहुत है, लेकिन इसका अपने आप में एक अलग रेलेवेंस है। अदर जीसी कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द एफटीएस, जिसमें अदर 4 कंट्रीज आ जाती है, बहरीन, सऊदी, कतर, और भी एक नेशन आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ओपन टू एक्सपेंडिंग ट्रेड पार्टनरशिप अक्रॉस द जीसीसी। और देखिए, हमेशा से जब भी कभी क्रूड ऑयल की बात आती है तो यहां पर जीसीसी कंट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब ऐसी कंट्रीज जो गल्फ में लोकेटेड है, क्योंकि देखा जाए वही ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट करती है इनडायरेक्ट वे में। और अगर हमारा उनसे डायरेक्ट एफटीए होता है तो मतलब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत आराम से पूरी हो सकती है। अब अगर भारत और ओमान के आज जो द हिंदू का आर्टिकल आया था उसके हिसाब से हाइलाइट्स की बात की जाए तो देखिएगा यहां पर कुछ काम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है 98.08% ओमान के टैरिफ लाइन की तरफ से, जो भारत के 99.38% इंडिया के एक्सपोर्ट्स को कवर करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 100 में से 98.38% जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भारत के एक्सपोर्ट के नजरिए से कवर हो रहे हैं। इसके अलावा भारत ने भी ओमान से आने वाली चीजों पर 77.79% टैरिफ घटाया है, जिसमें ओमान के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज भारत आ रहे हैं उसमें 94.81% का फायदा होगा ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, अमेरिका भी चाह रहा था और हर एक देश चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में उसे एंट्री मिल जाए। लेकिन यहां पर भी भारत ने विशेषकर अपने किसानों का, मतलब अपने फार्मर्स का और अपने डेयरी सेक्टर का ध्यान में रखा है। इसलिए इस पूरे पैक्ट में जिन सेक्टर्स को भारत ने
समझौते के अंतर्गत नहीं लिया, उसमें डेयरी, टी, कॉफी, रबर, टोबैको, गोल्ड, सिल्वर बुलियन, ज्वेलरी एंड सिलेक्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स आते हैं। मतलब यहां पर वो प्रोडक्ट्स है जिनका लाइवलीहुड इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर डिपेंड है, और इस कारण यही है कि इन्हें सिलेक्टिव लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट कहा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेक्टर जिसमें से भारतीय एक्सपोर्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जो इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट का आधार बने हुए हैं, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्री प्रोडक्ट्स, इतने तरह के सेक्टर्स भारत के आज आने वाले टाइम में फैसिलिटेट होने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट से। और बात की जाए अगर मोबिलिटी गेन्स की, तो बहुत लमसम यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा प्रपोज्ड एफटीए जिसके बारे में पीयूष गोयल जी ने बात करी है, जिसमें भारत और ओमान के आने वाले टाइम में कोलैबोरेशन बूस्ट हो सकता है, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात होने वाली है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होने वाली है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात होने वाली है। मतलब भारत का जो यूपीआई सिस्टम, जो कतर में भी डंका बजा रहा है, जो खुद जीसीसी का पार्ट है, और इसके अलावा काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में भारत का यूपीआई सिस्टम डंका बजा रहा है, उसको भी यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है ताकि भारतीय डायस्पोरा को वहां पर फायदा हो जाए। रिन्यूएबल एनर्जी की बात आ रही है, फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट फ्लो की बात आ रही है। अब एफटीएस अगर होते तो सबसे बड़ा फायदा है, जो बचा कुचा टैरिफ है वो भी हट जाएगा, जिससे भारत को मार्केट एक्सेस करने को मिलेगा और भारत की जो एक सप्लाई चेन है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो अपने आप में ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर बात की जाए तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इसमें एक बात तो तय है कि टैरिफ लगाना भारत के ऊपर अच्छा हुआ, क्योंकि भारत ने और अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चालू कर दिया है। अल्टीमेटली जिसको फायदा होने वाला है वो हमारे भारत के एक्सपोर्टर्स है, जिन्हें अलग अलग देशों का डेस्टिनेशन मिलने वाला है। कमेंट करके अपना व्यू जरूर दीजिएगा। जय हिंद अगेन।